हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आपको पता होगा कि हम मध्य प्रदेश जीके के तहत मध्य प्रदेश के पहले अध्याय मध्य प्रदेश का गठन की चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम आज उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से उठ के आएगा कि मध्य प्रदेश जिले का गठन कब किया गया। तो आप टिक करोगे क्या 1 नवंबर 1956। उसके बाद राज्य सरकार ने काम करना स्टार्ट किया और छोटे छोटे नए नए जिलों का गठन करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बनाए। पहला जिला था क्या, भोपाल, और दूसरा जिला था राजनांदगांव। आपको ये तो याद करना ही है कि भोपाल और राजनांदगांव 26 नवंबर 1972 को बने। साथ में ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि भोपाल जो था वो किससे अलग होकर बना था। तो भोपाल अलग होकर बना था सीहोर से। चलिए इसकी कुछ मैप में पोजीशन देख लेते हैं। ये है अपना प्यारा जिला भोपाल और ये है सीहोर। तो सीहोर से अलग होकर बना था क्या, भोपाल। और आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले जो भोपाल हुआ करता था वो सीहोर की तहसील हुआ करता था, सीहोर की तहसील हुआ करता था। और दूसरा जिला था राजनांदगांव, जो कि आज वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। तो इसको मैप में देखने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी लोकेशन भी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा। तो राजनांदगांव का जो विभाजन हुआ था वो दुर्ग जिले से हुआ था, दुर्ग जिले से, है ना। और अगर बात की जाए 26 नवंबर 1972 की, तो 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई कितनी, 43 पहले से थी और 2 उसमें और ऐड कर दीजिए तो 43 + 2 45 जिले। तो यहाँ पे आपको डेट जो है वो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जाम हॉल होता है, एग्जाम हॉल में ईयर तो सेम ही रहता है लगभग, मगर जो डेट रहती है वो डिफरेंट रहती है। तो आपको डेट यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, 26 नवंबर 1972। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी और उसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी दुबे को बनाया। आपसे पूछा यह जाता है यहाँ पे कि राज्य सरकार ने जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की। तो कब की, 1983 में। आपको यहाँ पे ईयर भी याद करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में मैंने देखा है अभी तक सिर्फ ईयर से ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो जिला पुनर्गठन आयोग की सरकार ने स्थापना करी 1983 में और उसके पहले अध्यक्ष बना दिए कौन, बीपी दुबे। बीपी दुबे को यहाँ पे पहला अध्यक्ष बनाया गया। और बीपी दुबे ने 1983 से लगा के 1998 तक काम किया और 25 मई 1998 को अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने 10 नए जिले बना दिए। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपी दुबे का काम ये था कि जो हमारे पास 45 जिले हैं उनसे और नए जिले निकालना। तो इन्होंने 25 मई 1998 को अपनी रिपोर्ट दी और उसमें 10 नए जिले बनाए, 10 नए जिले, जो कि 6 जिले थे वो चले गए कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और 4 जिले थे वो रह गए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब आपको यहाँ पे जो 4 नए जिले मध्य प्रदेश में रह गए उनको याद करने की ज़रूरत है और कहाँ से अलग होके बने ये भी याद करने की ज़रूरत है ना। तो मैंने तो मतलब इसके लिए कुछ ट्रिक्स अपनाई हैं। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम हॉल के लिए ट्रिक्स सबसे बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि ट्रिक्स ही याद रहती हैं एग्ज़ाम में। तो 4 नए जिले बनाए थे, उनकी ट्रिक्स मैंने कुछ ऐसी बनाई है। BSKD क्या थी, BSKD। आप 5 to 6 टाइम रिवाइज करोगे तो ईजिली याद हो जाएगी। BSKD। तो BSKD, बी फॉर बड़वानी। बड़वानी कहाँ से अलग होके बना था, खरगोन से। तो इसकी कुछ मैप में लोकेशन देखते हैं हम। बड़वानी ये है, बड़वानी, और ये खरगोन से अलग होके बना था। इसके जस्ट बगल में क्या है, खरगोन। आप MP के छोटे छोटे मैप्स ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर किसी को नहीं मिलेंगे तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दूसरा था श्योपुर। श्योपुर कहाँ से अलग होकर बना था, मुरैना से। श्योपुर उत्तर मध्य प्रदेश में पड़ता है।
कुछ यहाँ पे, ये क्या है, श्योपुर, और ये अलग होके बना था मुरैना से, यहाँ से, इसको ऐसे याद करेंगे। मुरैना से, ठीक है। तीसरा जिला था कटनी, जो कि कहाँ से अलग होकर बना था, जबलपुर से। तो कटनी की लोकेशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे है कटनी, ठीक है। कटनी जो कि जबलपुर से अलग होकर बना, जबलपुर जस्ट नहीं, इसके नीचे ही पड़ता है, बगल में ही पड़ता है। जो लोग कटनी से बिलोंग करते होंगे उनको इजीली समझ में आएगा। और तीसरा जिला था डिंडोरी। डिंडोरी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के मैप में लगभग पूरब से थोड़ा नीचे पड़ता है, यहाँ पे डिंडोरी। और ये अलग होके बना था कहाँ से, मंडला से। मंडला इसके जस्ट बगल में ही पड़ता है, यहाँ पे मंडला। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 + 10 मतलब 55। अब हुआ ये कि जो हमारे जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे बीपी दुबे, इन्होंने लगभग 10 साल लगा दिए, 15 ईयर लगा दिए काम करने में। तो जो हमारी राज्य सरकार थी उन्होंने कहा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, 15 साल में आपने 10 नए जिलों का गठन किया है। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार ने इनको यहाँ से हटाया और एक नई समिति बनाई। उस नई समिति का नाम था सिंहदेव समिति। क्या नाम था बच्चों, सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति। और सिंहदेव समिति बनाई गई थी 1998 में, लगभग 30 मई 1998 को बनाई गई थी। और 1 महीने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि हम मध्य प्रदेश में 6 नए जिलों का गठन करने जा रहे हैं। कितने नए जिलों का, 6 नए जिलों का। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेट याद होनी चाहिए कि कब हुई, कब गठन हुआ। 30 जून 1998 को, 30 जून 1998 को 6 नए जिले बनाए। किसने, सिंहदेव समिति ने। और सिंहदेव समिति ने जो 6 नए जिले बनाए उसमें से 3 तो चले गए सीजी में, तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, और 3 रह गए एमपी में, तो इनको पढ़ने की जरूरत है। फिर से एक बार ट्रिक अपनाएंगे अपन, हरदा, उमरिया, नीमच, HUN, हून, हूण, है ना। हिस्ट्री में अपने रोड़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो H फॉर हरदा। और आपको पता होगा कि हरदा जो था वो किससे अलग होकर बना था, होशंगाबाद से। और हरदा की लोकेशन कुछ मध्य प्रदेश के मैप में ऐसी है। सीहोर से थोड़ा सा बगल जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा क्या, होशंगाबाद। ये क्या है, होशंगाबाद। और होशंगाबाद के जस्ट नीचे जाओगे, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे पड़ेगा क्या, हरदा। आशा करता हूँ क्लियर हो रहा होगा, और जिसको नहीं हो रहा होगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। उसके बाद उमरिया। उमरिया शहडोल से अलग होके बना था। और आपको पता होगा उमरिया कोल माइंस के लिए बड़ा फेमस प्लेस है, कोल माइंस के लिए। अमरकंटक के पास में ही पड़ता है, अनूपपुर अमरकंटक के पास में ही पड़ता है, पेंड्रा वहाँ पे एक प्लेस है। और तो वो शहडोल से अलग होके बना था। तो उमरिया की लोकेशन कुछ अपन देख लेते हैं मैप में। उमरिया यहाँ पे पड़ता है अपना क्या, शहडोल। यहाँ पे शहडोल पड़ता है, और शहडोल से अलग होके बना था क्या, उमरिया। ये था क्या भैया कुछ, उमरिया। मैप आप मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में लेके आप मैपिंग करिए, क्योंकि विदाउट मैपिंग इतना जल्दी याद होने वाला नहीं है, भूलता बहुत है ये। उसके बाद नीमच। और नीमच जो था वो मंदसौर से अलग होके बना था, मंदसौर। आपको पता होगा मंदसौर राजस्थान के बॉर्डर पे ही है, जस्ट बॉर्डर पे। तो नीमच यहाँ पे पड़ेगा कुछ, नीमच। और जस्ट उसके नीचे आ जाओ आप, तो क्या पड़ेगा, मंदसौर। थोड़ा मैपिंग भी करते रहेंगे आप लोग तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब 30 जून 1998 की बात की जाए, 30 जून 1998 को, तो अपने मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 55 + 6 मतलब 61 नए जिले। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से कि 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी। तो 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 61। देन इसके बाद कोई भी नए जिले मध्य प्रदेश में गठित नहीं होते हैं, और सरकार काम करती रहती है इस पर। मगर होता यह है कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का हो जाता है विभाजन,
और जब हो जाता है विभाजन तो छत्तीसगढ़ 16 नए जिले लेके चला जाता है। और जब 16 जिले लेके चला जाता है तो मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या रह जाती है 61 माइनस 16 मतलब 45। अब यहाँ से एक बड़ा अच्छा सा सवाल निकल के आएगा कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो आप टिक करोगे क्या 45। और अगर यही सवाल कुछ ऐसा है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो आप कुछ टिक करोगे क्या 43। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है और आपको इसको फोकस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे जो एग्जामिनर होता है वो कुछ ऐसा पेपर सेट करता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या 43 और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45। अब छत्तीसगढ़ तो चला गया भैया। छत्तीसगढ़ जब चला गया तो मध्य प्रदेश सरकार ने काम करना स्टार्ट किया और 15 अगस्त 2003 है ना, ये डेट मेरे हिसाब से इजीली याद हो जाएगी बच्चों को। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बना दिए। कितने नए जिले? 3 नए जिले। और जो 3 नए जिले थे, यहाँ देना एक बार फिर मेरी ट्रिक काम करेगी और आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में ट्रिक भी कमेंट करेंगे तो उसको मैं अप्लाई करूँगा। ए फॉर अशोकनगर। अशोकनगर आपको पता होगा भोपाल के पास में, ये विदिशा के पास में, तो वो गुना से अलग होके बना था। मैप में उसकी कुछ पोजीशन देखते हैं अपन। ये भोपाल है अपना, और भोपाल से थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, यहाँ पे पड़ता है क्या अशोकनगर, और ये था गुना अपना। तो अशोकनगर जो बना था वो गुना से अलग होके बना था। दूसरा जिला था अनूपपुर, और अनूपपुर में था अनूपपुर किससे अलग होके बना था? शहडोल से अलग होके। और आपको इसकी मैप में कुछ पोजीशन ऐसी रहेगी कि ये शहडोल है अपना और यहाँ पे कुछ ऐसा अनूपपुर है। आपको अनूपपुर के बारे में एक बड़ा अच्छा तथ्य याद करवाऊंगा कि जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हो रहा था तो हम अनूपपुर में घाटी पड़ती, किरार घाटी। कौन सी घाटी? किरार घाटी। तो उस पर 1 नवंबर 1956 को बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि किरार घाटी हमारी है, किरार घाटी हमारी है। छत्तीसगढ़ बोले हमारी किरार घाटी है और मध्य प्रदेश बोले किरार घाटी हमारी है। मगर फाइनली वो किसी की नहीं हुई और केंद्र सरकार ने कहा कि इसको बीच में रखते हैं, है ना। तो आज भी उस पर एक बड़ा मुद्दा है। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, वैसे किरार घाटी को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मुद्दा है। तो उसके कारण मध्य प्रदेश का आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि कितना है मध्य प्रदेश का एरिया, तो 3,8,252 बोलते हैं हम लोग, और कहीं कहीं बुक्स में 3,8,245। तो वो इस बेसिस पे है कि अगर छत्तीसगढ़ बोला किरार घाटी हमारी है तो मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा 3,8,245, और अगर मध्य प्रदेश बोला कि हमारी है किरार घाटी तो मध्य प्रदेश का जो एरिया होगा वो 3,8,252। इसको आप याद करेंगे, मैंने आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। फिर उसके बाद तीसरा जिला था बुरहानपुर, और बुरहानपुर जो जिला था वो अलग होके बना था किससे? खंडवा से। आपको पता होगा कि बुरहानपुर की लोकेशन कुछ ऐसी है, ये है भैया क्या बुरहानपुर, और ये खंडवा, ठीक है। तो ऐसी कुछ लोकेशन है। आपको पता होगा कि बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम इलाका है, दक्षिणतम, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 45 + 3, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हो गया विभाजन तो मध्य प्रदेश के पास जिले कितने बचे? 45। उसके बाद पहला विभाजन तो 45 + 3 मतलब 48। तो यहाँ से एक सवाल निकल के आएगा कि ऐसा कौन सा जिला था जिसका 2 बार विभाजन हुआ था? ऐसा कौन सा जिला था जिसका 2 बार विभाजन हुआ था? तो वो जिला था क्या? शहडोल। ये हमेशा याद रखना बच्चों, शहडोल जिला था जिसका 2 बार विभाजन हुआ था। एक बार इससे अलग होकर बना था उमरिया और एक बार इससे अलग होकर बना था अनूपपुर। तो ऐसा कौन सा जिला था जिसका 2 बार विभाजन हुआ? तो वो जिला कौन सा है? शहडोल। और 15 अगस्त 2003 को जिलों की संख्या कितनी थी? 48।
अब आते हैं अपन 2008 मई 2008 की बात करें तो मई 2008 में 2 नए जिले बने। पहला 17 मई 2008 को जिलों की संख्या कितनी थी? 17 मई 2008 को एक नया जिला बना जो था अलीराजपुर। अलीराजपुर किससे अलग होकर बना? झाबुआ से। अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना। और 24 मई 2008 को एक नया जिला बना जिसका नाम था सिंगरौली, वो सीधी से अलग होकर बना। तो सबसे पहले तो अपन अलीराजपुर की मैप में लोकेशन देखते हैं। ये यहाँ पास कुछ पड़ता है अलीराजपुर, अपना अलीराजपुर, और ये बना था किससे? झाबुआ से अलग होकर बना। तो इसके ऊपर चले आओगे तो आप तो झाबुआ पड़ेगा। और दूसरा था सिंगरौली, तो सिंगरौली कुछ यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ऐसा, ये सिंगरौली तो भैया बड़ा फेमस प्लेस है। सिंगरौली के जस्ट बगल में पड़ता है सीधी, तो सिंगरौली अलग होकर बना था किससे? सीधी से। तो यहाँ पे डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी। 17 मई 2008 को जिलों की संख्या कितनी थी? 49 + 1 मतलब 50। और 24 मई 2008 को जिलों की संख्या कितनी थी? 50 + 1 मतलब 51। उसके बाद राज्य सरकार धीरे धीरे काम करती रही और फाइनली 2013 में 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया जो था आगर मालवा। और आगर मालवा किससे अलग होकर बना था? शाजापुर से। तो आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा जाएगा कि 16 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 51। और अपन इसकी कुछ मैप में लोकेशन देखते हैं तो ये अपना पड़ता है क्या? आगर मालवा। यहाँ पे कुछ आगर मालवा और आगर मालवा से थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे पड़ेगा क्या? शाजापुर। मैप में प्रैक्टिस जरूर करें। शाजापुर। तो 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या थी 50 + 1 मतलब 51। और उसके बाद फाइनली लास्ट और आखिरी जो हमारा जिला बनता है वो निवाड़ी। और निवाड़ी का जो गठन होता है 16 अक्टूबर 2018 को होता है। और निवाड़ी का जो विभाजन होता है वो होता है टीकमगढ़ से, टीकमगढ़, है ना। तो इसकी लोकेशन भी मैप में अपन देख लेते हैं। ये है अपना छोटा सा जिला निवाड़ी, उसके नीचे आप आओगे तो ये पड़ेगा क्या? टीकमगढ़। ठीक है, तो ये हुआ अपना मध्य प्रदेश का गठन। और अभी कमलनाथ सरकार ने 3 नए जिलों का आवंटन तो किया है मगर अभी वो स्वीकार ही नहीं गए कैबिनेट के थ्रू। तो जैसे ही उनका गठन होगा तो मैं उसको अपने वीडियो में एडिट करके डाल दिया करूँगा। तो फिलहाल तो अभी यही आप माने कि 52 जिले ही है मध्य प्रदेश में। और जो नवीनतम जिला है वो है निवाड़ी, है ना। और सबसे पहले आज़ादी के बाद सबसे पहला कौन सा जिला था जिसका गठन हुआ था? वो था भोपाल। किससे अलग होकर बना था? सीहोर से। तो आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जो भी बातें क्लियर ना हुई हों वो कमेंट बॉक्स में एक बार क्लियर करेंगे। और जिसको PDF चाहिए होगा एक बार वो मेरे को मेल करेगा और नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।